अलग अलग जगहों पर क्या तैयारियां हैं वहां से आपको जानकारी फराहम करेंगे। हमारे कुछ नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनका भी जानकारी आपको दे देते हैं। अमजद खान हमारे साथ मुंबई से इस वक्त हैं, फारूक वानी श्रीनगर से हैं, अतीक अहमद लखनऊ से हमारे साथ हैं। तो इन जगहों पर किस तरह से मुहर्रम के जुलूस की तैयारियां हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले श्रीनगर का रुख कर लेते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर जुलूस की तैयारियां की जाती हैं। फारूक, आपसे तफसील चाहेंगे किस तरह से आज 6 मुहर्रम को लेकर तैयारियां हैं और किस तरह से जुलूस को लेकर तैयारियां की गई हैं। देखिए, आज जो जुलूस हैं वो दोपहर के बाद निकलेंगे। श्रीनगर के बेमिना करगिल हाउस से एक जुलूस निकलेगा, वही श्रीनगर के हबा कदल इलाके में भी दूसरा जुलूस निकलेगा जिसमें आज़ादार जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस बीच श्रीनगर में जगह जगह पे हुसैन की याद में आप देख सकते हैं झंडे जो हैं वो हर जगह इसी तरह से लहराए जा रहे हैं और हर जगह इसी प्रकार से जो शिया समुदाय के ज़्यादातर इलाके हैं तो यहाँ हुसैन की याद में इन झंडों को जो है जगह जगह पे लगा दिया गया है और हुसैन की उस शहादत को याद किया जा रहा है जिसमें उन्होंने अपनी जान निशावर की दी। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ लखनऊ से अतीक अहमद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतीक, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ तैयारियां लखनऊ में हैं? लखनऊ में मुहर्रम की तैयारियां तो लगातार चली रही है। आज 6 तारीख मुहर्रम की है और हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं शाहनजफ इमाम बाड़ा है। 1818 में ये इमाम बाड़ा नवाब गाजुद्दीन ने बनवाया था, उन्हीं की कब्र अंदर है और यहाँ पर लगातार मातम भी होते हैं, मजलिसें भी होती हैं। कल रात को यहाँ पर आग का मातम किया गया था और सातवीं जो मुहर्रम कल है वहाँ पर यहाँ पर मेहंदी का जुलूस निकाला जाएगा। उसके बाद जो है अशुरे के दिन भी यहाँ जुलूस निकलता है। तमाम लोग यहाँ पर वैसे मौजूद से बाहर निकल लेते हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है। ऐसे में बिल्कुल, और ऐसे मौके पर अतीक हमने देखा है चाहे बारिश हो या कोई भी परेशानी बीच में आए, लेकिन जो आज़ादार हैं वो जुलूस में हिस्सा लेते हैं और हर हाल में जो मुख्तलिफ जगह होती है वहां तक जुलूस पहुंचता है। आपके पास लौटते हैं, मुंबई से अमजद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमजद, एक तरफ जबरदस्त बारिशें हो रही हैं, हालात मामूल के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर भी मुहर्रम को लेकर जो लोगों का जज्बा है, जुलूस को लेकर जो जज्बा है वो किस तरह का है इस वक्त? देखिए, साफ तौर पर बता दूं, इमाम हुसैन की याद में जब जो जुलूस निकलता है उसके अंदर जोशो खरोश काफी ज्यादा देखने को मिलता है और ये महीना जो है नया साल है, सबर का महीना है। अगर इमाम हुसैन की शहादत की बात कर ले, करबला के अंदर उनकी शहादत की थी, जिसको लेके यहाँ पर मुंबई में खासतौर की बात करें तो मुंबई के डोगरी इलाके में मौजूद है होंडा कॉर्नर, यहीं से जो है 9 तारीख और 10 तारीख को बहुत बड़ा जो जुलूस है वो निकलता है। यहाँ पर कब्रिस्तान जो है वहां पर लेके जाया जाता है और कैसर बाग एक जगह है, आज शाम में जो है वहां से जो है वो जुलूस जो है निकलने की तैयारी जो है वो है। और यहाँ पर लगातार 40 दिनों तक का जो है मातम जो है इमाम बाड़ों के अंदर देखने को नजर आता है। और यहाँ पर हर्षोल्लास से, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई का जो आसपास का इलाका है वहां से भी लोग यहाँ पर जो है मातम करने आते हैं। 9 तारीख को इस तरीके से होता है कि ये जो मुंबई का ये जो रोड है, अगर बात कर ले बाइकल्ला से लेके चाहे वो मोहम्मद अली रोड तक का ये पूरा रोड जो है बैरिकेडिंग से जो है वो बंद कर दिया जाता है। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को यही रोड पे जो है वो मातम होता है। मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस जो है सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा इंतजाम करती है और हजारों की संख्या में जो अज़ादार है वो निकलते हैं जुलूस के अंदर, इमाम हुसैन की याद में निकलते हैं और कहीं ना कहीं उनको याद करते हैं क्योंकि उस करबला की जो कहानी है वो तकरीबन हम लोग 1400 सालों से लगातार सुनते हुए आ रहे हैं। लोगों में जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है, लोग पूरी तैयारी के साथ मुहर्रम के जुलूस को लेकर तैयार नजर आ रहे हैं।